हेलोजन फैमिली जो है ना, क्या चीज, हेलोजन फैमिली जो है वो मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। कितना? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखिए, जितना थ्योरी पार्ट था वो डिस्कस कर लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लोग का क्वेश्चन टाइम है और हम लोगों का इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो नहीं पूछेगा कि आराम से पूछ दिया कि भैया बताए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, HF का ज्यादा होता है कि HCl का ज्यादा होता है। इतना बेवकूफ नहीं है, तो इस कारण क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को क्वार्टर करने जा रहे हैं। जितना भी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है मैं बता दूंगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए, बोला कि भैया हेलोजन फैमिली जो है मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, वही क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वही एनर्जी जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड एटम में घिंच सके, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी एनर्जी को, वही एनर्जी जिससे कोई भी बाहर का इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या चीज घिंच करके आइसोलेटेड एटम में ला सके, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए, ये फ्लोरीन था, ये हम लोग का क्या, हेलोजन फैमिली। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो इसी कारण क्या चाहिए, निगेटिव लगा। समझे क्यों लगा निगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या, निगेटिव। तो इस कारण हेलोजन फैमिली का पूरे पीरियोडिक टेबल में बोलता है कि भैया ये क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, इसका मैक्सिमम नेगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होना ये बहुत जल्दी चाहेगा, सबसे ज्यादा होता है इसका। बताइए क्यों, क्या क्यों। तो पहला हम लोग को रीजन लिखना है, क्या चीज, बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा पहला रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। एक बात ध्यान से एकदम सुन लीजिए कि अगर कुछ नहीं पता है तो स्मॉल साइज रीजन में लिख करके आना ही है, आना ही है। और दूसरा रीजन हमारा क्या है, इसका दूसरा रीजन है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2 और कितना, Np कितना 5 होता है। तो इस कारण, क्यों, क्योंकि लास्ट इसमें P में कितना है हमारा, 5 है। कितना है, 5 है। तो एक लेकर के क्या चाहेगा, ये स्टेबल हो जाना चाहेगा। इसी कारण एक लेकर के क्या चाहेगा, स्टेबल हो जाना चाहेगा। तो लिया तो क्या, माइनस लग गया। ठीक है, तो दो रीजन लिखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। बताइए क्यों। तो पहला रीजन तो साइज हो गया, और दूसरा रीजन ड्यू टू व्हाट, नेगेटिव, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन आने वाली है। ये क्वेश्चन की बात कर ली। अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस पूरे हेलोजन फैमिली की बेस्ट क्वेश्चन है। क्या बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोलता है ये क्लोरीन जो है ना, क्या क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। ठीक है, क्या बोला कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है ना वो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने देखा कि हेलोजन ग्रुप जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें अगर यहाँ पर है, फिर कल बाहर आई जो भी है हेलोजन ग्रुप है, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या, मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका होगा। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, लेकिन अब देखिए
इसमें भी सबसे ज्यादा किसका है? तो इसमें भी मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका? क्लोरीन का है। किसका? सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पीछे देखिएगा तो पता चलेगा ये क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीज करेगा, मतलब कि क्या चीज? क्या क्लोरीन का क्या होगा? कम होगा। किससे? फ्लोरीन से। क्या से? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन ये क्या? एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो क्वेश्चन पूछेगा विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन और क्लोरीन? तो हम लोग क्या लिख करके आएंगे? फ्लोरीन। नहीं, तो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्या लिख करके आना है? क्लोरीन। क्यों लिख करके आना? एक्सेप्शनल है, होना किसको चाहिए था? फ्लोरीन का, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज इट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो इस कारण डिक्रीज कर रहा था। ऊपर से नीचे आते थे तो डिक्रीज कर रहा था। तो क्लोरीन का कम होना चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा। लेकिन क्या क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? हैलोजन फैमिली तो पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है सबसे ज्यादा। अब हैलोजन फैमिली में पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? क्लोरीन। क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए क्यों? क्वेश्चन पूछेगा विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन और फ्लोरीन? तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए, तो रीजन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हमको क्या लिखेगा? क्लोरीन किससे ज्यादा है? फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों लिखेंगे? ड्यू टू, पहला रीजन क्या चीज? ड्यू टू एक्सेप्ट, क्या लिखेंगे? ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ व्हाट? फ्लोरीन। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल साइज को पहला रीजन लिखना है। ड्यू टू व्हाट? स्मॉल साइज ऑफ व्हाट? फ्लोरीन। तो ये क्या? स्मॉल साइज ऑफ व्हाट? फ्लोरीन है। इस कारण क्या है? ये सराउंडेड इन अ स्मॉल रीजन। ठीक है, इस कारण ये क्या? सराउंडेड होता है क्या चीज? छोटे से रीजन में सराउंडेड है। क्या? फ्लोरीन क्या चीज? स्मॉल है। तो इस क्या? स्मॉल है। स्मॉल होने के क्या कारण? ये स्पेस की क्या है? बहुत ही छोटा है। छोटा होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन देम। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन देम। 3 पॉइंट लिखना है। पूछ दिया कि भैया बताइए विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोल रहा हूं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में याद करिए, कहीं पे नोट कर लीजिए बिल्कुल ऊपर में कॉपी के कि किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का या फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसका लिखेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन का ज्यादा क्यों ज्यादा होता है? रीजन पहला चीज, फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा ठीक है, फिर क्या? छोटा होने के कारण क्या चीज? वो सराउंडेड होता है छोटे से स्पेस में, और छोटे से स्पेस में सराउंडेड होने के कारण क्या चीज? ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो इस कारण ये क्या रीजन हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है। ठीक, अब देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का क्या होता है? मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। लेकिन बोलेगा ऑल थ्रो, एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, ऑल थ्रो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोला? एक क्वेश्चन क्या जोड़ा? ठीक है, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लिखिए। क्या लिखिएगा? कि क्लोरीन हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने देखा क्लोरीन का क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बट क्या चीज? लेकिन फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वाई? फ्लोरीन क्या होता है? लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका होता है। बताइए क्यों? वाई? हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिडक्शन को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ क्या? व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां मतलब क्या? लॉस क्या हुआ? तो ठीक है, नहीं, रिडक्शन मतलब क्या था? गेन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी, गेन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। मतलब क्या? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन से जुड़ा हुआ क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम। तो क्या था? गेन मतलब क्या? निगेटिव। तो ये क्या? गेन करना चाहेगा।
तो गेन करना तो चाहेगा, फ्लोरीन में क्या गेन करना चाहेगा, लेकिन क्लोरीन का क्या सबसे ज्यादा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन क्या फ्लोरीन का क्या चीज ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। बताइए क्यों? ठीक है, ये क्या बोला है क्वेश्चन कि क्लोरीन का हम लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्लोरीन का हम लोगों का क्या चीज निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन फ्लोरीन का जो है वो क्या चीज ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बताइए क्यों? होना किसको चाहिए था? फ्लोरीन को। किसको चाहिए था? क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, वो जल्दी से खींचना चाहेगा जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से। ठीक है, लेकिन है कौन? फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए क्यों? ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन हैलोजन फैमिली की सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि बताइए क्लोरीन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है किससे? फ्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ज्यादा किससे? क्लोरीन से। बताइए क्यों? तो पहला रीजन हम लोगों को देखिए क्या लिखना है। ठीक है, तो पहला रीजन हम लोगों को लिखना है, यहां पर पहला रीजन लिखना है ड्यू टू लो एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखना है? ड्यू टू लो एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहला रीजन है, क्योंकि एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कमजोर होता है, इस कारण फ्लोरीन क्या होता है? ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किससे? क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन जो है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होता है। अब दूसरा हमको रीजन क्या लिखना है? हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, दूसरा रीजन। देखिए केमिस्ट्री है, कुछ चीज को याद करना पड़ता है, केमिस्ट्री है। ठीक है, जो चीज है वही चीज आंसर में, वही चीज वही रीजन आना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए यही दो रीजन है। पहला क्या सी एफ बॉन्ड क्या होता है? लो होता है। ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या लो होता है, और दूसरा क्या सी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये एक टर्म है, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए क्यों? तो छोड़ के नहीं आना है, वहां पर लिखना है आंसर। क्या लिखना है? ड्यू टू लो एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? फ्लोरीन। ड्यू टू लो एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द व्हाट? सेकंड रीजन इज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं बार बार, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अब दे दिया है यहां पर Cl2 है और क्या है? F2 है। अब क्वेश्चन में आएगा कि बॉन्ड एनर्जी का क्या वेरिएशन होगा? वेरिएशन हमको बताना है। ठीक है, Cl2 का और क्या चीज F2 का हमको क्या बॉन्ड एनर्जी में वेरिएशन बताना है, और क्या चीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताइए किसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ। फिर हम लोग का ठीक है ये हुआ, और फिर हम लोग का क्या आता है? हाइड्रेशन एनर्जी आता है। क्या चीज? हाइड्रेशन एनर्जी में बताइए क्या चीज वेरिएशन है। ठीक, ये बताना है हाइड्रेशन एनर्जी में। और फिर बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चार रीजन बताना है। इस तरीका से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, हाफ ऑफ मार्क्स का है। ठीक है, वेरिएशन बताना है किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है या फ्लोरीन का ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है, ये सब बताना है। 2 नंबर का हमको क्वेश्चन है। कैसे हम लोग बताएंगे? हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी की बात की थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात की थी। तो उसमें क्या था? Cl2 Br2 F2I2 याद करिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका? Cl2 का। ठीक है, तो Cl2 का क्या सबसे ज्यादा किससे? इससे, सभी चीज से सबसे ज्यादा Cl2 का। तो Cl2 इज ग्रेटर देन F2, पहला रीजन। कोई दिक्कत? तो आधा नंबर आपको मिला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा, हाँ देखा।
किसका ज्यादा भैया, ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो किसका ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा। लेकिन अब भी हम लोगों ने देखा किसका ज्यादा था, क्लोरीन का ज्यादा। किसका ज्यादा था, तभी ना क्लोरीन इज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो किसका ज्यादा, क्लोरीन। तो याद धरना है कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो आधा नंबर इसमें भी। अब फिर क्या, हाइड्रेशन एनर्जी है, क्या हाइड्रेशन एनर्जी, कौन आराम तरीका से हाइड्रेट करके बन सकता है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या डिक्रीज होते चला जाएगा, क्या चीज डिक्रीज होते चला जाएगा। अब कौन बन सकता है, तो एनर्जी बनने के लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होते चला जाएगा। फ्लोरीन क्या छोटा है तो उसके लिए क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आराम तरीका से वो हाइड्रेट कर सकता है। तो ऊपर से नीचे आए क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F2 इज ग्रेटर देन व्हाट, Cl2। समझ में आ रहा है, तो 1.5 नंबर। अब हम लोग बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा भैया। क्या चाहिए, इसमें एक्सेप्शनल हम लोगों ने पढ़ा है, तो नहीं एक्सेप्शनल तो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शनल पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं पढ़ा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या डिक्रीज करेगा, तो किसका ज्यादा, F2 का या Cl2 का, तो F2 का। किससे ज्यादा, Cl2 से। समझ में आया बिल्कुल। तो ये चार क्वेश्चन दे दिया, 4 पॉइंट दे दिया हाफ मार्क्स का। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हम लोग का फ्लोरीन, हम लोगों का हैलोजन फैमिली फ्लोरीन का एनामोलस बिहेवियर बताइए। क्या चीज, एनामोलस बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा गिव या हाउ फ्लोरीन shows एनामोलस बिहेवियर। क्या, एनामोलस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कैसे फ्लोरीन जो है वो अलग तरीका का बिहेवियर शो करता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे फ्लोरीन अलग तरीका का बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर कैसे शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग को रीजन क्या लिखना है, रीजन नंबर 1 लिखना है कि हम लोगों ने देखा था Cl2 Br2 F2 I2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऊपर से नीचे आता था तो डिक्रीज करता था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि नहीं ऐसा होता है, ठीक है। Cl2 Br2, तो पहला हम लोग का एनामोलस बिहेवियर ये हो गया, क्या चीज, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। पहला एनामोलस बिहेवियर, ठीक। तो ये लिख करके आना है। और दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा क्या चीज हम लोगों ने देखा, क्या, फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सो एसिड। क्या, फ्लोरीन फॉर्म व्हाट, ऑक्सो एसिड, व्हाट, ऑक्सो एसिड। तो ये हमारा 2 हो गया एनामोलस बिहेवियर, किसका, फ्लोरीन का हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग को लिख करके आना है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा कि सी जो है, क्या चीज, सी जो है वो ग्रेटेस्ट सोर्स है हैलोजन का, बताइए कैसे, ठीक है। क्या आएगा, सी जो है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट सोर्स है हैलोजन का, बताइए कैसे, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो सी में बहुत सारा हैलोजन पाया जाता है, ठीक है, या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सी से। तो इसी तरीका से वो क्या चीज, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन होता है। तो क्या, सी में पाया जाता है Mg I2 जो भी है वो सभी चीज पाया जाता है, Br2, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है, तो इसी कारण हैलोजन का वो ग्रेटेस्ट सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे क्वेश्चन है कि जब हम लोग Fe को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या चीज, Fe को हम लोग का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, when HCl is react with the finely powdered ion Fe it forms ferrous chloride, why, ठीक है। जब हम लोग का ये क्या, Fe HCl के साथ रिएक्ट कराता है तो ये फेरस क्लोराइड बनता है, क्यों, ठीक है। फेरस क्लोराइड बनता है, ये हमारा क्या है, पाउडर्ड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या Fe जो है वो पाउडर्ड है, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा क्या देता है, FeCl2 देता है। क्या देता है, FeCl2 देता है, बताइए क्यों। और प्लस में H2 देता है, क्या देता है, प्लस में H2 देता है। तो Fe जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या, FeCl2 और H2 दिया। तो पूछा क्वेश्चन में क्यों FeCl2 दिया, वाई, क्यों दिया, क्योंकि, और बोला कि क्यों FeCl3 क्यों नहीं दिया।
तो FeCl3 इस कारण नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रोड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस FeCl3 इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, FeCl3 नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के कारण FeCl3 नहीं बनेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन को मिलना ही मिलना है, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारा ICL है, क्या है, ICL है, और हमारा ये क्या है, I2 है, क्या है, ICL है, और क्या है हमारा I2 है। क्वेश्चन पूछेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूछेगा विच, इस तरीका से, विच हैज मोर रिएक्टिव, ICL और I2। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लिख करके आना है, ICL ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, I2 से। ठीक है, लग रहा होगा I2, लेकिन कौन सा होता है, ICL ज्यादा होता है रिएक्टिव, कौन, I2 से। तो ICL क्या है, मोर रिएक्टिव, क्या है, मोर रिएक्टिव किससे, ये क्या है, लेस रिएक्टिव, क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अगर हम लोग को रीजन पूछ दिया बताइए क्यों, ठीक है, हम लोग को पूछा ना क्यों, वाई। ठीक है, तो अगर वाई लिख दिया तो हम लोग को लिखना क्या है, एक बात सिर्फ याद करना है इसमें कि रिएक्टिविटी जो है ना भैया, रिएक्टिविटी जो है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, बॉन्ड एनर्जी के क्या चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन चीज, रिएक्टिविटी, क्या चीज, बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर पूछ दिया कि बताइए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों, तो क्या बोलेंगे, ICL क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, I2 से। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या होगा, लेस बॉन्ड एनर्जी, क्या होगा, लेस बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, लेस बॉन्ड एनर्जी के कारण क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, और ये कितना, मोर बॉन्ड एनर्जी, कितना, मोर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमको रीजन में लिख करके आना है। ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ICL है, I2 है। पूछेगा विच हैज मोर रिएक्टिविटी, ICL और I2, तो क्या लिखना, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2 बिकॉज ICL का क्या होता है, बिकॉज ICL हैज लेस बॉन्ड एनर्जी देन व्हाट, I2। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि हैलोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताइए कैसे। ठीक है, क्या चीज, क्वेश्चन है हम लोगों का, हैलोजन हैज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझ रहे होंगे क्या चीज, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन मतलब क्या चीज, पता चल रहा हो कि हैलोजन है, इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, NH2 तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या चाहेगा, स्टेबल हो जाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के क्या चाहेगा, स्टेबल हो जाना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लेने को क्या कहते हैं, गेन को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए क्यों हैलोजन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताइए, तो क्या लिखेंगे, क्यों होता है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होता है, हैलोजन क्या होता है, हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी कारण ना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 होता है, एक लेगा, एक लेना चाहेगा जल्दी से, कोई भी बहुत जबरदस्ती कि हमको चाहिए, हमको पेट भैया फुल करना है, हमको हल्का सा दे दो, किधर से दे देगा, भीख मांगते चलेगा, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, इसी कारण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा, फिर से बात करते हैं क्वेश्चन की, फ्लोरीन फॉर्म ओनली ऑक्सो एसिड, बताइए क्यों। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वाट। दूसरा रीजन क्या लिखना है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का देखिए क्वेश्चन आएगा, विच वी नेम 2 पॉइजनस गैस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन। क्या, 2 गैस का नाम बताइए जो प्रिपेयर्ड होता है क्लोरीन से। ठीक है,
तो हम लोग को दो गैस का नाम हमारा क्या है, पहला गैस का नाम हमारा क्या है, फॉस्जीन। क्या हमारा, फॉस्जीन। क्या, फॉस्जीन नाम है, क्या, फॉस्जीन। और दूसरा गैस का हमारा नाम है क्या, मस्टर्ड गैस। क्या, मस्टर्ड गैस। ठीक है, पहला का क्या नाम है, फॉस्जीन। इसको कैसे हम लोग COCl2 कहते हैं, क्या, COCl2 कहते हैं। ठीक है, इसको क्या, ClCl2 कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका स्ट्रक्चर है ACH2Cl, और इधर भी क्या चीज, CH2 और दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ क्या चीज, सेम, बीच में क्या, S, इसे क्या, मस्टर्ड गैस। तो ये क्या है हमारा, दो गैस है, क्या ये, टू पॉइजनस गैस। कैसा गैस है, टू पॉइजनस गैस prepared from what क्लोरीन। ठीक है, टू पॉइजनस बैड गैस जो हमारा क्या, क्लोरीन से प्रिपेयर्ड होता है, वो हमारा क्या क्या है, एक हमारा व्हाट, फॉस्जीन, और एक हमारा क्या है, मस्टर्ड ऑयल। एक हमारा क्या है, मस्टर्ड ऑयल, और एक हमारा क्या है, फॉस्जीन है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि ClO2 का यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, ClO2 का यूज कहाँ कहाँ है, बताइए ClO2 का यूज कहाँ कहाँ है भैया। ठीक है, तो ClO2 का यूज कहाँ कहाँ है, एक है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन में इसका यूज है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन में इसका यूज है CO2 का। ठीक है, और कहाँ का यूज है, ClO2 का एक और यूज है कहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा, ClO2। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ClO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। ठीक, अब देखिए मैं बात करने वाला हूं कि हम लोगों ने क्या हैलोजन फैमिली को पढ़ा, क्या हैलोजन फैमिली को पढ़ा। सबसे पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा। जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग का क्या क्या था, मैं बता दे रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी, Cl2 इज Br2 F2I2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Cl2 का ज्यादा होता है किससे, F2 का। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन भी था, विच हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, Cl2 और F2, तो Cl2 रीजन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो तो सेम था जो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को किससे रिलेट किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सेम रीजन, ड्यू टू व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऊपर से नीचे आएंगे तो व्हाट, डिक्रीज करेगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोगों को क्या फिर से देखा था, क्या चीज इसे रिलेट करना है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करना है कि ऊपर से नीचे क्या डिक्रीजेस, एंड रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखना है। ठीक है, फिर हम ये सब क्या इंपॉर्टेंट चीज था जो हमको। फिर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा कि ऊपर से नीचे इंक्रीज, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट कहाँ है बॉइलिंग पॉइंट का, वो जो है नीचे में है ना, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, HF और HCl। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, HF और HCl, यही पूछेगा। तो क्या लिखेंगे, HF का होना किसका चाहिए था, HCl का, क्योंकि ऊपर से नीचे आते तो क्या इंक्रीज करता था, लेकिन HF का जाता था। क्यों, क्योंकि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट में लिखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात क्या था। फिर हम लोगों ने आज बात किया क्या से, कलर्ड आयन फॉर्मेशन की बात की। कौन कलर्ड होगा, ड्यू टू व्हाट, कलर्ड कौन बनाएगा, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या से कलर्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात किया। फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी की बात की। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ऑक्सीडाइजिंग स्टेट बात किया, कितना समझाया कि -1 to +7 कैसे होता है वो। फिर हाइड्राइड की बात किया कि कैसे He इसका हाइड्राइड होता है। फिर हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर देखा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखे कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी देखे कि वो देखे ब्रीफ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये देखे। फिर हम लोगों ने ऑक्सो एसिड को देखा कि व्हाट इज आवर ऑक्सो एसिड, तो जो कंपाउंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंटेन करे उसे क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सो एसिड का देखे थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये देखा। फिर हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया कि फ्लोरीन है भैया ऑक्सो एसिड है, बताइए कैसे। तो पहला स्मॉल साइज और दूसरा कैसे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम लोगों ने क्या बात किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी कि क्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये क्वेश्चन 90% आने की बिल्कुल चांस है हर एक जगह कि क्लोरीन जो है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल। वाई, सबसे पहला चीज ये लिख दिया सिर्फ। तो क्या हम लोग लिखेंगे, फ्लोरीन जो है वो भैया छोटा है। ठीक है, फ्लोरीन छोटा होने के कारण क्या चीज, छोटा सा स्पेस में सराउंडेड है, इस कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। इस कारण क्या चीज, क्लोरीन का क्या ज्यादा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐड कर दिया
कि भैया फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होता है, लेकिन जब पूछेगा फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो कौन सा रीजन लिखना है? ड्यू टू लो एफ बॉन्डिंग एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ड्यू टू लो एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड व्हाट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे ClO2 का क्या यूज है, ठीक है। पॉटरस Fe का जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोगों का क्या यूज आता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया, मैंने बताया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस लेक्चर में हैलोजन फैमिली का बस इतना ही।